हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका नए साल और नई उम्मीदों के साथ। ये अपना नया साल 2026 जो आज इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो नए साल में भगवान आपको नई ऊंचाइयां दे, अपनी खुशियों को और बढ़ाए, आपके जो सपने हैं उन सपनों को साकार करे। यही मेरी क्या रहेगी, कामना रहेगी। तो इस नए साल में अपने आप से कुछ वादे करने हैं, कुछ गलत चीजों को छोड़ना है, कुछ अच्छी चीजों को अपनाना है। तो अपने आप से क्या करोगे, वादा करोगे कि इस नई साल 2026 में हमें क्या करना है, मेहनत कर सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है ना। आने वाली भर्ती फरवरी मार्च में जो नई भर्ती आ रही है, जिन बच्चों की उम्र हो चुकी है, उस भर्ती में सफलता प्राप्त करने के लिए नए सिरे से नए साल और नए सिरे नई उम्मीद और नए जोश के साथ तैयारी करने के लिए लग जाना। ठीक है ना। हाँ, और इस ऐसा समझकर तैयारी करना कि अपनी फर्स्ट और लास्ट भर्ती है। ठीक है ना। और जरूर सफलता मिलेगी। नए साल है, नए जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ लगना, क्योंकि नई साल में कुछ अपन क्या करते हैं, नई चीजों को एक्सेप्ट करते हैं कि अब से हम ये नहीं करेंगे और ये करेंगे, शुरुआत करते हैं ना। हाँ, क्योंकि कुछ नया जोश होता है नई साल का। तो उस जोश के साथ, नए टाइम टेबल के साथ एकदम अच्छे तरीके से पढ़ना है। भगवान आपके जीवन में खुशियां लेकर आए, अपने माता पिता के सपनों को साकार करे, यही मेरी उम्मीद है, यही मेरी भगवान से कामना है। तो 2026 को एक ऐसा साल बनाऊं कि इस साल में सफल होऊंगा। ठीक है ना। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक ऐसे चैप्टर की जिसका नाम है वर्ग वर्गमूल। क्या नाम है? वर्ग वर्गमूल। देखो, बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही छोटा चैप्टर है। क्वेश्चन आता है इसका। क्वेश्चन आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही शानदार चैप्टर है। आपको पढ़कर लगेगा यार ये कुछ नहीं है। ठीक है ना। ये फालतू का चैप्टर है, और वास्तव में फालतू का चैप्टर, ये कोई चैप्टर थोड़ी है यार। वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, ये कोई चैप्टर थोड़ी है। ऐसे ही बनाया हुआ इसको। तो आज हम इसको पढ़ेंगे। वास्तव में ये देखो, ये लिखा है मैंने बस 2 सेकंड में। अरे रियल में 2 सेकंड में आप वर्ग और उसका वर्गमूल निकाल दोगे। ऐसी ट्रिक लेके आया हूं आपके लिए। तो चलो शुरुआत करें क्या? तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं, हाँ, किधर, हाँ, डिस्टर्बेंस हो रहा है इनकी वजह से। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे। आपको कम से कम 30 तक के वर्ग याद होने चाहिए। कहां तक के? 30 तक के वर्ग तो याद होने चाहिए, मुख्य जबानी याद होने चाहिए। अगर 30 तक के वर्ग याद है ना, तो आपको वास्तव में कई वर्ग याद करने की जरूरत ही नहीं है, इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये इतना ही मामला। अगर इतना कर लिया ना, तो बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। किस प्रकार का क्वेश्चन आए मैं करवा दूंगा आपका। ठीक है ना। तो 30 तक के वर्ग आपको याद होने ही चाहिए। निकालना भी बताऊंगा, चाहिए कि याद नहीं हो, निकालना भी बताऊंगा किस प्रकार निकाल भी सकते हो। लेकिन 30 तक के वर्ग तो आपको याद होने ही चाहिए। 30 तक के वर्ग याद कर लोगे ना, तो वर्गमूल इसके अपने आप याद हो जाएंगे। अरे वर्ग और वर्गमूल एक ही तो चीज होती है। देखो, 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग है, 4। वर्गमूल क्या होता है? 1 का वर्गमूल कर दो, 1 ही बन रहा है क्या? 4 का वर्गमूल कर दो, वापिस 2 बनेगा क्या? 9 का वर्गमूल कर दो, 3 बनेगा। 16 का वर्गमूल कर दो, 4 बनेगा। तो 30 तक के वर्ग अगर याद होंगे तो वर्ग और वर्गमूल अपने आप तैयार हो जाएंगे क्या? हाँ, जिस प्रकार देखो, 784 का वर्गमूल बताओ कितना होगा? 28 होगा। यानी वर्ग 28 का वर्ग करने पर 784 बना क्या? तो वर्गमूल का अर्थ क्या होता है? वह मूल मान है जिसका वर्ग वास्तव में y है। तो मूल मान तो 28 है, 28 का वर्ग होकर बना है 784। तो वर्गमूल कुछ ही नहीं है। वापिस वही संख्या पूछना चाहता है, किस संख्या का आपने वर्ग किया और वर्ग करके ये नंबर बनाए। ठीक है ना। और कुछ नहीं है। जैसे देखो, 529, 23 का वर्ग क्या होता है और वर्ग निकलता कैसे? उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर। हाँ, 23 को 23 से गुणा करने पर ही तो बनता है 529। और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के लिए ये लो वर्गमूल का साइन लगा दिया।
ये लगाते ही वापस बताओ 23 आ गया क्या? यानी कौन सी संख्या है जिसका 2 बार गुणा करने पर 529 बन जाता है? तो वह संख्या 23 है भैया। तो 30 तक याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना? मुख्य जबानी याद कर लेना, हर मैथ के अंदर काम आएंगे, कैलकुलेशन में काम आएंगे, बहुत शानदार, ठीक है ना? जितने जितने ये 30 तक अच्छे याद होंगे ना, कोई कैलकुलेशन उतनी अच्छी हो जाएगी। तो 1 से लेकर 30 तक देखो, 1 का वर्ग कितना होता है? 1, हाँ, और 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, बताओ 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का वर्ग 6 का 7 का 8 का 11 का वर्ग 12 का वर्ग, हाँ यहां तक तो सबकी याद है, मुझे पता है। अरे 10 तक तो सबकी याद है ना, लेकिन 10 से आगे याद करने हैं, ठीक है ना? 10 से आगे याद करने। 11 का वर्ग 121, चक्रवर्ती ब्याज में इसका बहुत रोल होता है। 121, 11 का वर्ग 11 का क्यूब, 10 का वर्ग 10 का क्यूब, वहां काम आते हैं, ये याद रख लेना इनको। 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बताओ 196 का वर्गमूल 14 हो जाएगा। ये निकालना भी बताऊंगा किस प्रकार निकलता है, ठीक है ना? 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 200, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। बताओ 361 का वर्गमूल क्या होगा? 19 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। ये याद रखना, चक्रवर्ती ब्याज में भी ये काम आते हैं, ठीक है ना? 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441। हाँ 11 का, 10 का और 11 का वर्ग और क्यूब वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 22 का स्क्वायर है 23 का स्क्वायर है 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर है 28 का स्क्वायर है 29 का स्क्वायर है और 30 का स्क्वायर है 900। बताओ 20 तक तो याद है क्या? 20 तक तो याद होंगे, और 21 से 30 तक याद नहीं है ना, उनको याद करना पड़ेगा। और उनको याद मैं करवा दूं तो बोलो, करवाऊं? अभी देखो अरे क्वेश्चन आएगा इस बार ही आएगा, पिछली बार क्या क्वेश्चन? तो इस बार ही आएगा। देखो एक बार 20 तक तो याद है ना? ठीक है 20 तक याद है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आगे वाले याद मैं करवा दूं। 20 का स्क्वायर 400 यहां तक याद है, मुझे बताओ 21 का स्क्वायर 441 याद रह जाएगा क्या? 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441 है, और 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400 और 30 का स्क्वायर 900। ये तो दोनों याद ही रहते हैं क्या? सीधा सीधा पता है। 21 का स्क्वायर 441, 21 का स्क्वायर 441 है, तो बताओ 29 का स्क्वायर 841। लास्ट के दो नंबर सेम मिलेंगे आपको, याद इतना रखना है। 21 का स्क्वायर 441 है तो 29 का स्क्वायर 841 होगा। 22 का स्क्वायर 484 है तो 28 का स्क्वायर 784 होगा, ठीक है ना? तो 484 दिमाग में आना चाहिए, 784। 784 किसका है? 28 का। बताओ 23 का स्क्वायर 529 होता है क्या? 23 का स्क्वायर 529 है तो 27 का स्क्वायर 729। बताओ लास्ट के दो नंबर सेम है क्या? ये सेम होंगे। तो 23 का स्क्वायर 529 तो 27 का स्क्वायर 729। आगे देखो 24 का स्क्वायर 576 है क्या? तो 26 का स्क्वायर 676 है। 25 का स्क्वायर 625 होता ही है। याद रह जाएंगे क्या? ये लगभग सेम से है क्या? लगभग सेम से है। इस प्रकार याद कर लेना। 21 का 441 है तो 29 का 841 होगा। 22 का 484 है तो 28 का 784 होगा। 23 का 529 है तो 27 का 729 होगा। बताओ 24 का 576 है तो 26 का 676
होगा, 25 का 625 होगा। याद रह जाएगा क्या? यहां तक का याद रखना है बस, ठीक है ना? आगे चले क्या? ठीक है। आगे चलने से पहले थोड़ी चीजें मैं बताता हूं आपको। देखो ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 5 हो, इकाई अंक 5 हो। जिस संख्या का इकाई अंक 5 हो उसका वर्ग निकालना एकदम आसान है। उसका वर्ग है, इसका वर्ग आप 2 सेकंड में निकाल दोगे। अरे 2 सेकंड तो क्या, 1 सेकंड में निकाल दोगे। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो 5, इस प्रकार की संख्या का आप वर्ग 1 सेकंड में निकाल दोगे। कैसे सर? देखो 5 का स्क्वायर जानते हो क्या कितना होता है? 25 होता है। बताओ इकाई अंक 15, इकाई अंक 25, इकाई अंक 35, इकाई अंक 105 होते हैं क्या? इनके वर्ग पूछूं तो मैं बताओ, सबके वर्ग पूछ रहा हूं क्या? देखो किस प्रकार 2 सेकंड में क्वेश्चन उत्तर आता है इसका। 15 का स्क्वायर इकाई अंक 5 है क्या? बताओ 5 का वर्ग क्या होता है? लिख दो। 5 के जस्ट 5 में कौन सा नंबर है? 1 से बड़ा नंबर क्या होता है? दोनों को गुणा करो, यहां 2 लिख दो। तो बताओ 15 का स्क्वायर कितना होता है? 25 का स्क्वायर पूछ रहा है क्या? तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। बताओ इधर 2 है क्या? 25 में इधर 2 है, तो 2 से जस्ट बड़ा नंबर है 3, दोनों को गुणा करो, यहां लिख दो। बताओ 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625। 35 का स्क्वायर 5 का वर्ग कितना होगा? 25। 3 के पास में क्या है? 5 के पास में 3 है क्या? 3 को जस्ट बड़े नंबर से गुणा करो, क्या आएगा? 1225 लिख दो। बताओ 5 का वर्ग 25 है और इधर 10 है क्या? 10 को जस्ट बड़े नंबर से गुणा करो, 110, 11 0 25। बताओ निकाल लोगे क्या? तो जिस नंबर का इकाई अंक 5 हो तो उसका वर्ग बताओ 2 सेकंड में निकल रहा है क्या? तो मैंने थंबनेल सही लगाया था ना? हाँ, और भी निकलेंगे, जरूरी नहीं है यही निकले, सब निकलेंगे। तो देखो बताओ, आप बताओगे मुझे? 45 का वर्ग करके बताओ, 65 का वर्ग करके बताओ, 85 का वर्ग करके बताओ। बोलो 45 का वर्ग करेंगे, कैसे करेंगे? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 4 को जस्ट बड़े नंबर से गुणा कर दो, 5 चौके 20। बताओ 45 का वर्ग क्या हुआ? 20 25। 5 का वर्ग करो 25, 6 को जस्ट बड़े नंबर से गुणा करो 42, 42 लिख दो। बताओ 65 का वर्ग कितना होगा? 42 25। 5 का वर्ग करो 25, 8 को जस्ट बड़े नंबर से गुणा करो 72। बताओ 85 का वर्ग क्या होगा? 72 25। बताओ 2 सेकंड में उत्तर आ रहा है क्या? कर लोगे क्या? पक्की बात है? बिल्कुल। चलो आगे और देखते हैं थोड़ी चीजें और। ये तो हो गया भैया जी वर्ग करना, किसी भी प्रकार की संख्या हो उसका वर्ग कर लेंगे। लेकिन अगर पॉइंट में नंबर आ जाए तो उसका भी वर्ग कर लेंगे। कैसे? देखो मैंने बोल दिया 12 का वर्ग करो भैया जी, तो आप क्या कहोगे? सर 144 हो जाएंगे। क्या पता चला? सर 12 गुणा 12 करके देख लो, इससे भी वर्ग निकलता है। निकलता है क्या? हाँ, अपन दूसरा तरीका पढ़ेंगे, 2 सेकंड वाला पढ़ेंगे, लेकिन एक बार मैं थोड़ा बता रहा हूं आपको, बेसिक बता रहा हूं। अगर 2 सेकंड वाला भूल जाओ तो करना तो आना चाहिए। लेकिन मैं बोल दूं 1/1.2 का वर्ग बताओ, बोलो भैया जी क्या उत्तर दोगे? बोलो क्या उत्तर दोगे इसका? 1.2 का वर्ग क्या होगा? गाड़ी फंस गई ना? हाँ, लेकिन ये इतना कठिन नहीं है जितना आपने सोच लिया। देखो क्या करेंगे, 1.2 का वर्ग है क्या? मैं बताओ 1.2 को 12/10 की पावर 2 लिख सकता हूं क्या? अरे क्या किया है मैंने? पॉइंट हटाया है। पॉइंट हटाते ही बट्टे में 10 आएगा क्या? आएगा। बताओ 12 का वर्ग कितना होता है? बट्टा 10 का वर्ग कितना होता है?
100, बताओ 100 का भाग दूंगा तो 1.44 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसका वर्ग बताओ क्या बनेगा? 1.44। समझ में आया क्या? कर लोगे क्या? कुछ नहीं करना, जो पॉइंट है उस पॉइंट को हटा देना, हटा के नीचे जितने जीरो बने लगा देना, दोनों का वर्ग कर देना, नीचे जितने जीरो होंगे उसका वापस भाग दे देंगे, हो जाएगा क्या? पक्की बात? हाँ देखो, छोटी सी बात बता रहा हूं, बार बार ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? मुझे एक बात बताओ, एक अंक के बाद पॉइंट था क्या? वर्ग करने के बाद कितने अंक के बाद पॉइंट आ गया? 2 अंक। अगर यहां 2 अंक के बाद पॉइंट है और इसका वर्गमूल करेंगे तो बताओ कितने अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा? दोनों चीज एक दूसरे की उल्टी है। अगर पॉइंट वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो ये पॉइंट 1 नंबर के बाद पॉइंट है तो 2 के बाद हो जाएगा, 2 के बाद पॉइंट है तो 4 के बाद हो जाएगा। समझ में आया क्या? हाँ, डबल हो जाएगा। क्यों? कि नीचे 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे 1 0 10 आएगा, 10 का वर्ग 100 होगा क्या? 2 के बाद पॉइंट होगा तो नीचे 100 का वर्ग करेंगे 10,000, यानी 4 0 आ जाएंगे क्या? तो 4 के बाद पॉइंट आएगा ही। सीधा सीधा याद रख लेना, 1 अंक के बाद पॉइंट है, वर्ग करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना है। वर्गमूल करेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना? छोटा सा उदाहरण देखो, मैं बोल दूं 1.3 का वर्ग ज्ञात करो, बताओ, पॉइंट को भूल जाओ एक बार, 13 का वर्ग बताओ 169। कितने अंक के बाद पॉइंट है भैया जी? 1 अंक के बाद। तो अपने को कितने के बाद लगाना? ये इसका उत्तर है। कर लोगे क्या? पक्की बात है? मुझे ये लो, ये बताओ, 1.8 का वर्ग माइनस 1.5 का वर्ग, ये करके दिखाओ, इसका आंसर क्या आएगा? ये कर लोगे, मान जाऊंगा समझ में आ गया। 1.8 का वर्ग, बोलो क्या आया? 1.8 का स्क्वायर माइनस 1.5 का स्क्वायर ज्ञात करो। अरे तो पूरा क्वेश्चन लिख के दिया है यार मैंने, माइनस का चिन्ह लगा रखा है, करो इसको। बोलो कितना आया? 0.99। अभी पता चल जाएगा। हाँ भाई देखो, आना होता तो इतनी देर में आ जाता, नहीं आया इसका मतलब धोखा दे रहा है वो। इधर देखो, 1.8 का स्क्वायर है क्या? इसको पॉइंट को भूल जाओ, बताओ 18 का स्क्वायर है 324 है। 1 अंक के बाद में पॉइंट है तो 2 अंक के बाद क्या लगा दोगे? पॉइंट। चिन्ह किसका? माइनस का। 15 का स्क्वायर है 225। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट। अरे 3.24 में से 2.25 ही तो घटाना है, 3.24 में से 2.25 घटाना है, तो इसी प्रकार घटाएंगे क्या? 4 में से 5 घट रहा है क्या? नहीं घट रहा। 14 में से 5 घटाएंगे 9। इधर 1 11 में से 2 जाएगा 9 पॉइंट। बताओ 2 में से 2 जाएगा 0.99 वाले भैया का एकदम सही आंसर है। कर लोगे क्या? कठिन थोड़ी था। तो पॉइंट वाला इस प्रकार का मामला है तो कोई दोहरा नहीं है, ये कठिन नहीं है, आसानी से हो जाएगा। वर्गमूल आए तो, अगर वर्गमूल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस प्रकार आएगा वर्गमूल, किस प्रकार आएगा? 3.24 का वर्गमूल ज्ञात करो भैया जी। पॉइंट को भूल जाओ, 324 का वर्गमूल है 18। बताओ 2 अंक के बाद पॉइंट है क्या? तो 1 अंक के बाद क्या लगा दोगे? पॉइंट लगा दोगे। करके देख लो, यही आएगा। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 324 बटा 100 ही तो लिखेंगे और वर्गमूल का वर्गमूल लगा दो। कर लिया? ठीक है। आगे देखो,
बताओ 324 का वर्गमूल है, बताओ 100 का वर्गमूल है, 10 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 1.8 आएगा। कर लोगे क्या? पक्की बात है? करके दिखाओ लो। ये क्वेश्चन है। हाँ, सब अलग अलग क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन नहीं है ये। 4 ऑप्शन नहीं है। ऊपर पढ़ो क्या बोल रहा है ये। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 0.81 का वर्गमूल ज्ञात करो भैया। 4 क्वेश्चन है ये, 4 ऑप्शन नहीं है ये। पॉइंट को भूल जाओ फिर पॉइंट लगा दो, ये तो बताया है। बोलो कितना आया पहले का? 0.9। अरे पीछे देख, बता दिया क्या करना है। ये वर्गमूल नाम है ना, इसका मतलब ये पूछ रहा है भैया। वर्गमूल का मतलब इसके ऊपर अंडर रूट है, ये बस लगा के नहीं दिया, ऊपर नाम दे दिया। ठीक है ना, सब के ऊपर अंडर रूट है। पूछ रहा है ये अंडर रूट का मान क्या आएगा इसका। 0.09 किसका आया है? 0.09 आया है। आपका आया है क्या? बिल्कुल। देखो अब देखो, मैंने क्या बोला? 0.81 है क्या? इसको लिख दो 81/100 लिख दो। इसका वर्गमूल ही तो पूछ रहा है, कर दो। बताओ 81 का और 100 का 10 का भाग देंगे तो 0.9। और ये लो भैया जी, 2 नंबर गायब आपके। देख रहे हो क्या? ऐसे ही गायब होंगे नंबर, और बाहर आकर कहोगे कि वो तो सही है। अरे वो सही नहीं था, निचला वाला 0, अपन ने सही समझ लिया उसको। हाँ, इसका बताओ भैया कितना आया? 0.05। अरे कुछ नहीं करना, बोला तो था 2 अंक के बाद पॉइंट है, वर्गमूल पूछ रहा है ना, तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, वर्गमूल बनाकर। 4 अंक के बाद पॉइंट है तो वर्गमूल बनाएंगे इसका। अब इस पॉइंटों को भूल जाओ। 25 है यहाँ, 25 का वर्गमूल कितना होता है? अरे 5 होता है। 4 अंक के बाद क्या है? पॉइंट, तो इसके आधे अंक पर पॉइंट लगाएंगे, यानी 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे। एक तो है, दूसरा बना लो और यहां पॉइंट लगा दो। ये लो भैया 0.05 पॉइंट। अरे तो ये 0 कितने लगा दो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर कितने लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? हाँ, आगे देखो भैया 0.0121। बताओ 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। 4 अंक के बाद पॉइंट है क्या? 2 अंक के बाद पॉइंट लगा दो। बताओ यही आया है क्या? हाँ। इधर देखो 441 का वर्गमूल है, बताओ क्या होता है? 21 होता है। अरे 21 का स्क्वायर 441 नहीं होता है क्या? तो 441 का वर्गमूल है 21 हो जाएगा। बताओ कितने अंकों के बाद पॉइंट है भैया? 6। यहां कितने के बाद लगाएंगे? 3। आधा करना है। 1 2 तो ऑलरेडी दे रखे हैं, तीसरा अपने को बढ़ाना पड़ेगा और पॉइंट लगा दो। यही आया है क्या? कर लोगे क्या इस प्रकार का क्वेश्चन? पक्की बात है क्या? अब कुछ नहीं करेगा, इसी में कुछ गड़बड़ी कर देगा। सर गड़बड़ी कैसे? अभी क्वेश्चन दिया था ना, देखो 1.3 का स्क्वायर है माइनस 0.9 का स्क्वायर है। ये लो 1.3 का स्क्वायर में से क्या घटाना है? 0.9 का स्क्वायर घटाना है, या फिर 0.9 लिख दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कर लोगे क्या इसको? क्या बोला था? 1.3 का स्क्वायर, तो पॉइंट को भूल जाओ। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो अपन कितने अंक के बाद लगाएंगे? अरे वर्ग कर रहे हैं तो 2 के बाद लगाएंगे क्या? माइनस का चिन्ह लगा दो। बताओ 9 का वर्ग कितना होता है? 81 लिख दो। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो अपन कितने अंक के बाद लगाएंगे?
2 अंक के बाद। अब बताओ इसको घटा सकते हैं क्या? 9 में से 1 जाएगा 8, 6 में से 8 जा रहा है क्या? 16 में से 8 जाएगा 0.0। ये लो भैया, ये उत्तर हो गया। ठीक है ना? क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा। कर लोगे क्या? पक्की बात? आगे चले। वर्गमूल में गोड़ हो गई? अरे क्या समझ में नहीं आया, बोलो एक बार। हाँ, अब देखो ये दिमाग में नहीं रहना कि पॉइंट कहां लगाना है, तो इस प्रकार कर लेना। जैसे ये क्वेश्चन है 0.0025 है क्या? लिखो यहां 0.0025 है। इसका क्या पूछ रहा है? वर्गमूल पूछ रहा है क्या? ठीक है, बताओ 25 पॉइंट को हटाकर मान बनाएंगे क्या? इसको पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को कैसे हटाओगे सर? 25 बटा 1, 2, 3 और 4 यही तो लिखेंगे, तभी तो पॉइंट हटेगा। यानी पॉइंट हटाएंगे कितने, इधर कितने अंक है उतने नीचे 0 आ जाएंगे। वर्गमूल है क्या? ये लो भैया वर्गमूल। बताओ 25 का वर्गमूल है, बताओ 10,000 का वर्गमूल है। 2 0 का 1 बनता है, 2 0 का 1 0 बनता है, 2 0 का 1 0 और 2 0 का 1 0, 1 का 1 लिख दो। 5 में 100 का भाग देंगे तो यानी 1 0 होता तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगाते हैं, 2 0 होता है 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, तो 2 अंक तो नहीं है तो अपने बना लो 2 अंक। ये लो, समझ में आया कि नहीं आया? 0.025 है, 5 को कर लियो, फिर 4 से क्या 2 से क्या होता है? यस, यही तो बता रहा था। हाँ, वर्गमूल में, हाँ वर्गमूल में 4 अंकों के बाद पॉइंट है ना, तो इसके मान में 2 अंकों के बाद पॉइंट आएगा। हाँ हाँ, वर्ग करेंगे तो अंक आगे चले जाएंगे, पॉइंट आगे चला जाएगा। जैसे 1.2 का वर्ग है क्या? अब देखो 1 अंक के बाद पॉइंट है क्या? वर्ग करने के बाद 2 अंकों के बाद पॉइंट आ जाएगा। हाँ, तो 144 से 2 अंकों के बाद पॉइंट यहां लगा दो, 1.44 आ जाएगा। इसका किसका 2 का 4 हो जाएगा। हाँ, ये लो 0.12 का स्क्वायर है, 2 अंकों के बाद पॉइंट है क्या? तो 144 से 2 के बाद 4 हो जाएगा क्या? 3 तो है 4, ये लो बना लो, ये लो, ये उतर आएगा। सच में ये उतर आएगा? बिल्कुल ये उतर आएगा, करके देख लो। हाँ, कैसे आएगा? देखो ऐसे आएगा। इसको यहां लिखो 12 देख तो लो, 12/100 ही तो लिखेंगे। इसका पॉइंट हटाएंगे तो 12/100 ही तो लिखेंगे। इसका क्या कर दो? ये वर्गित बोल रहा है, कर दो। बताओ 12 का वर्ग बट्टा 100 का वर्ग 10,000 है। 100 का वर्ग 10,000 होता है। अरे डबल करनी है, 0 कुछ नहीं है। अब बताओ 0 का 10,000 का भाग देंगे क्या? 10,000 का भाग देंगे तो देखो कितने अंक छोड़कर पॉइंट लगाने पड़ेंगे? 4 अंक छोड़कर है। 1 2 3 तो है, चौथा अपने बना लो, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो। अब देखो बताओ आ रहा है क्या? बिल्कुल आएगा। कर लोगे क्या? पक्की बात? आगे चले, चलते हैं। ये देखो भैया क्या बोल रहा है? वर्ग निकालना, निकाल लोगे क्या? पक्की बात? 16 को 16 से क्या करेंगे? गुणा करेंगे। 32 को 32 से गुणा करेंगे। हाँ, और क्वेश्चन आ जाएगा 105 का वर्ग निकालो, तो 105 को 105 से क्या करेंगे? अरे नहीं करना, 105 का भी तो बताया था। 5 का वर्ग है 25, 10 है तो 10 को जस्ट बड़े नंबर से गुणा कर दो, ये लो वर्ग आ गया। क्यों कर रहे हैं गुणा भैया? ये तो नहीं करना, तभी तो बढ़ा रहा हूं ये। हाँ, अब गुणा भी नहीं करना, किसी का भी वर्ग निकाल लेना, 1 से लेकर 200 तक निकाल लेना, किसी का भी क्या नहीं करना? गुणा नहीं करना। तो आओ अपनी 2 सेकंड वाली ट्रिक को लेके आते हैं अपन और अप्लाई करते हैं। हाँ, 2 सेकंड की ट्रिक है। देखो 16 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 52 का, 58 का, 76 का, इससे बड़े हो 105, 110, 112 कुछ भी बोले, वर्ग कैसे निकालेंगे? छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं, हर जगह अप्लाई होगी, फालतू में कहीं नहीं पढ़ना, ठीक है ना? जगह जगह मुंह मारोगे कुछ नहीं मिलेगा, एक जगह मुंह मारोगे बहुत कुछ मिलेगा। इधर आओ,
16 का वर्ग करना है क्या? 16 का वर्ग होता कितना है पता है क्या? देखो मेरी वाली ट्रिक से आ रहा है क्या? 16 का वर्ग करेंगे, ये लो भैया जी 16 का वर्ग। जैसे जैसे बोल रहा हूं वैसे वैसे ही करना। एक बार इधर देख लो, देखो 16 का वर्ग करेंगे, सबसे पहले इसको एक अंक मानेंगे, इसको दूसरा अंक मानेंगे। बताओ 6 का वर्ग कितना होता है? यहां लिख दो भैया। बताओ 1 का वर्ग कितना होता है? यहां लिख दो भैया। बीच में क्या लिखोगे? बीच में कुछ तो लिखना पड़ेगा। कुछ नहीं लिखना, ये लिखना। देखो 1 को 6 से गुणा करो, 6 को 2 से गुणा करो, इस 12 को बीच में लिख दो। लिख दिया क्या? यहां से एक एक अंक लाएंगे, दूसरा अंक होगा तो उसको आगे हासिल के रूप में ले जाएंगे। यहां से एक अंक लेके आओ, क्या आया? 6। 3 है क्या? 3 को आगे हासिल के रूप में ले जाओ। 12 और 3 15 को हासिल है, एक को आगे हासिल के रूप में ले जाओ। 1 और 1 है 2। बताओ 16 का स्क्वायर है। आ रहा है क्या? कर लोगे क्या? पक्की बात है। एक और बता रहा हूं, देख लो। अरे देखो तो सही आप है। अरे गुणा नहीं करना, देखो तो सही आप है। 32 का वर्ग करना है। किसका करना है? 32 का वर्ग करना है। कुछ नहीं करना। 2 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करेंगे, 12 लिख दो। 4 कोई हासिल है नहीं। 12 का 2 हासिल है, आगे जाएगी तो 10 से 1024 से। इतना जल्दी निकाल लोगे क्या? आप बोल रहे गुणा कर लेंगे तो मुझे 76 का वर्ग करके दिखाओ, फिर गुणा कर लोगे तो। अब मेरी वाली ट्रिक से 41 का वर्ग करके दिखाओ। हाँ 1-2 बार करो। अरे इतना आसान है, इतना आसान है। एक बार दिमाग में बैठ गया ना, मजा आ जाएगा। एक बार करके तो देखो। 2 सेकंड ऐसे ही थोड़ी लिखा है, होगा काम 2 सेकंड में। 16 84 41 का वर्ग गलत है भैया। 16 81। देखिए 41 का वर्ग पूछ रहा है क्या? 41 का वर्ग देखो, 1 का वर्ग है, 4 का वर्ग है, 4 को 1 से गुणा करो, 4 को 2 से गुणा करो, लिख दो 1 8 16। ये लो भैया, हो जाएगा क्या? इससे आसान है क्या कुछ? अरे कुछ नहीं है, इससे आसान है। हाँ जो अपन बता रहे हैं उतना कर लेना, काम हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा? काम हो जाएगा। देखो 12 का वर्ग तो जानते ही हो सब, करके देखो एक बार। 12 का वर्ग बताओ। 2 का वर्ग, 1 का वर्ग, 1 को 2 से गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करो, 4 का 1 का 100। कहने का मतलब एक एक नंबर लेके आना है। डबल नंबर होते ही हासिल के रूप में कहां ले जाना है? आगे ले जाना है, आगे ले जाके जोड़ना है। कर लोगे क्या? देखो 32 का वर्ग करके 34 का वर्ग करके देखो भैया जी। ये लो 34 का वर्ग। 4 का वर्ग है, 3 का वर्ग है, 3 को 4 से गुणा करेंगे, 12 को 2 से, ये 24 लिख दो। यहां से क्या आया? 24 प्लस 1 है 25 का हासिल है, 9 और 2 ये लो। अरे कर लोगे क्या? पक्की बात क्या? 52 का करो और 58 का करो, अपने हाथ से करो। हाँ गुणा नहीं करोगे, ठीक है ना? अपने वाली ट्रिक लगानी है भैया। 58 का 52 का क्या आया? 2704 है। 58 का करो। बावन का वर्ग करोगे क्या? देखिए 52 का वर्ग कैसे करेंगे? देखो 2 का वर्ग 4, 5 का वर्ग 25, 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 10 को 2 से गुणा करेंगे 20,
4 का 4, 0 का 0, 25 और 2 27। ये लो भाई 27 0 4 आया था क्या? अरे गुणा करने पर आ जाता क्या? हाँ आ जाता, लेकिन इतना जल्दी नहीं आता। अपने को क्या लेके आना है? जल्दी लेके आना है भैया। आगे करो, 58 का करो। देखो 58 का वर्ग कैसे करेंगे? ये लो 58 का वर्ग करेंगे, कुछ नहीं करना। 8 का वर्ग है, हाँ भैया 64। 8 का वर्ग है 64 है। 5 का वर्ग है 25। 8 को 5 से गुणा करेंगे, 40 को 2 से गुणा करो, 80 लिख दो। बताओ 64 का 80 और 86 का 6 और 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33। बताओ कितना आया? बताओ कर लोगे क्या? हो जाएगा? बताओ 2 सेकंड में आंसर आ रहा है क्या? अरे आएगा, हमारे साथ रहोगे तो ऐसे मजे मजे करोगे। ये देखो 76 का क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर है 7 का स्क्वायर है, 6 को 7 से गुणा करेंगे, 42 को 2 से लिख दो। 36 का 84 3 87 का हासिल है 49 और 8 है। बताओ आया क्या? आएगा भैया, कर लोगे? छोटा सा आंसर बता दो। 96 का स्क्वायर बता दो। कितना आया? बोलो। 92 16। देखो किसका पूछा है? देखो 96 का स्क्वायर क्या? जी सर 96 का स्क्वायर करना है, कुछ नहीं करना। देखो 6 का स्क्वायर है 36 लिख दो। 9 का स्क्वायर है 81 लिख दो। 9 को 6 से गुणा करो 54, 54 को 2 से गुणा करो, ये 108 लिख दो। 36 का 108 में 3 जोड़ेंगे तो 111 का हासिल 11। 1 और 1 है 8 1 है 92। कर लोगे क्या? पक्की बात? 1 से 100 तक, अब मेरी बात सुनो, 1 से 100 तक कोई भी वर्ग बोले तो कर लोगे क्या? कर लोगे। गुणा नहीं करना, इतना जल्दी नहीं होगा, ठीक है ना? इतना जल्दी नहीं होगा, गुणा नहीं करना, ऐसे ही करना है। जी हाँ, अरे आएगा आएगा, सब्र रखो, सब कुछ आएगा। जीवन में सब्र रखोगे तो सब कुछ मिलेगा। हाँ, जल्दबाजी करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अब देखो 1 से 100 तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब भैया 100 से ऊपर आ जाए तो, अरे आ जाए तो क्या है, अपन करेंगे 2 सेकंड में। चलो फिर करके दिखाता हूं आपको। देखो क्वेश्चन आ गया भैया, 102 का क्या करो? वर्ग करो। अरे 100 से ऊपर है क्या? कुछ नहीं करना। एक अंक तो इसको मानेंगे, दूसरा अंक इस पूरे को मानेंगे। ओके, 2 का वर्ग है 10 का वर्ग है, 10 को 2 से गुणा करो, 20 को 40, 4 का 0 का 106 प्लस 4 है 104। बताओ आया क्या? अरे आएगा, क्यों नहीं आएगा? हाँ, करण अर्जुन थोड़ी है, आएगा नहीं। अरे वो लेट आए थे, यहां तो 2 सेकंड में आएगा भैया। करो करो भैया जी, 106 का स्क्वायर करो। अरे कॉपी पेन ले लो। हाँ, बिना हाथ से कुछ नहीं होता। पेन चलाओ अपनी कॉपी में। 11 23 6।
करो करो, जल्दबाजी मत करो, आराम से कर लो। सही है, क्या बताइए? देखो कैसे करोगे। अरे एक अंक इसको मान लो और दो अंक दोनों अंक को एक मान लो। 6 का स्क्वायर है, ठीक है भैया जी। 10 का स्क्वायर है 100। 10 को 6 से गुणा करेंगे, 60 को 2 से लिख दो भैया जी। 36 का हासिल 3 इधर आ गया, 123। 123 का 3 हासिल कितनी बची? 12। ये 112 हो जाएगा क्या? 112। ये लो 112। 36 आया कि नहीं आया? कर लोगे क्या? इस प्रकार का वर्ग आएगा तो आसानी से हो जाएगा। बताओ 2 सेकंड का मामला वास्तव में था क्या? हाँ, ये कोई हवाबाजी नहीं थी, ये बिल्कुल रियल था। हाँ, तो कोई भी वर्ग आएगा कर लोगे क्या? पक्की बात। तो चलिए आगे चलते हैं। अब वर्गमूल निकालना, तो वर्गमूल तो निकालना वैसे सीखेंगे भैया जी, 2 सेकंड में सीख लें क्या? निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे, 2 सेकंड में वर्गमूल निकालेंगे। हाँ, वर्गमूल। अरे वर्गमूल को मैथ में कैसे दर्शाया जाता है भैया जी? अंडररूट के द्वारा वर्गमूल। अरे वर्गमूल भी 2 सेकंड गया। अरे 2 सेकंड में निकालोगे क्या? बिल्कुल निकालेंगे सर, 2 सेकंड में निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए। अरे 1 से 10 तक का वर्ग आता है क्या? पक्की बात है क्या? चलो मैं लिख रहा हूं। 1 का स्क्वायर बोलो, 2 का स्क्वायर बोलो, 3 का स्क्वायर बोलो, 4 का स्क्वायर बोलो, 5 का स्क्वायर बोलो, 6 का स्क्वायर बोलो, 7 का स्क्वायर बोलो, 8 का स्क्वायर बोलो, 9 का स्क्वायर बोलो और 10 का स्क्वायर। इतना तो आता है क्या? इतना आता है तो अपना काम हो जाएगा वर्गमूल। हाँ, इतना आता है तो अपना काम हो जाएगा। छोटी सी बात बता रहा हूं, एक बार देख लेना। पूर्ण वर्गमूल निकालना, पूर्ण वर्गमूल निकाल रहे हैं अपन। अपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा। अपूर्ण वर्गमूल निकालने की अलग विधि है, वो बताऊंगा मैं। ये पूर्ण वर्गमूल है। पूर्ण वर्गमूल क्या होता है? जो वास्तव में वर्गमूल निकले। फॉर एग्जाम्पल है, मैंने बोल दिया √16, बोलो क्या आएगा भैया? लेकिन मैं यहाँ √17 लिख दूं तो हवा निकल जाएगी ना? हाँ, ये अपूर्ण वर्गमूल होता है। ये भी निकलता है, निकालेंगे अपन कैसे निकलता है। 1 से 10 तक वर्ग किया है क्या? इन वर्ग में देखिए इकाई अंक ऐसा कौन सा है जो इसमें आया ही नहीं? वर्ग करने पर ऐसा कौन सा इनके इकाई अंक में नंबर देखो। 2, 3, 7 और 8 कहीं नजर आ रहा है क्या? हाँ, जो भी वर्ग होगा ना, जो भी वर्ग अगर वो पूर्ण वर्ग है तो उसका इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 कभी नहीं होगा। अगर ऐसा 2, 3, 7, 8 और वर्ग है, इसका मतलब वो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है ना? पूर्ण वर्ग नहीं। अगर पूर्ण वर्ग होगा तो 2, 3, 7, 8 उसका नंबर कभी नहीं होगा इकाई अंक में। समझ में आया क्या? हाँ देखो, मैंने बोल दिया भैया जी कितने का ही नंबर का वर्ग कर लो, उसका इकाई अंक 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। अरे कहीं नजर आ रहा है क्या? 2, 3, 7, 8 इकाई अंक है कितना? अब देखो मैं लिख रहा हूं 16 का वर्ग करके बताओ भैया जी, बताओ 16 का कितना आता है? 200। अरे इकाई अंक इसका क्या है? 6, तो इसका इकाई अंक इन्हीं में से ही आएगा। कितने का? मैं 99 का वर्ग बोल दूं चाहे, बताओ इकाई अंक 9 है क्या? 9 है, तो ये 9 नहीं है क्या? है भैया जी 9। तो इनका इकाई अंक वर्ग करने के बाद इकाई अंक आएगा ना, तो 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। अरे 1 से 10 तक में आया है क्या? तो बड़े नंबर तो इन्हीं से बनते हैं, तो कहीं नहीं आएगा। ठीक है ना? क्वेश्चन इस प्रकार आएगा। छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोल दूं, बताओ निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? ठीक है ना? मैं लिखूं, देखो 256, ठीक है, 822, ठीक है, 729 और 841। बताओ इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? 822। क्या पता चला? इकाई अंक है। अरे इकाई अंक 2, 3, 7 और 8, जिस नंबर का इकाई अंक होगा वो कभी पूर्ण वर्ग होगा ही नहीं। होगा नहीं तो सीधा सीधा काट दो इसको, ये नहीं होगा भैया जी। कर लोगे क्या? इस प्रकार का क्वेश्चन आता है छोटा। लेकिन अब मेरी बात सुनो, 1 से लेकर 10 तक का वर्ग किया है, इकाई अंक नजर आ रहे हैं क्या? एक चीज बताओ मुझे, क्या बताओगे सर? ये देखो 1 का वर्ग करने पर 1 आया है क्या?
9 का वर्ग करने पर 81 आ जाए क्या? 1 और 9 इनका वर्ग करने पर बताओ इकाई अंक सेम है क्या? सेम है भैया। बताओ 81 का वर्गमूल करूं, 81 का वर्गमूल करूं तो बताओ इकाई अंक 9 और 1 दोनों आ सकते हैं क्या? अपने को पता नहीं है भैया जी, कैसे मैं बोल रहा हूं। देखो एक तो 81 है, इसका वर्गमूल कर लो, और एक 121 है, इसका वर्गमूल कर लो। बताओ 81 का वर्गमूल करूंगा तो क्या आएगा, और 121 का वर्गमूल करूंगा तो क्या आएगा? यहां इकाई अंक क्या आया, यहां इकाई अंक क्या आया? 1। और मैं बोल रहा हूं जिस संख्या का वर्गमूल करना है उसका इकाई अंक 1 होता है ना, उसका वर्गमूल करने के बाद जो नंबर आता है ना, उसका इकाई अंक 9 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। होता है कि नहीं होता? ये देखो 1 का वर्ग 1 यानी इकाई अंक 1 भी हो सकता है, और 9 का वर्ग 81, इसका मतलब इसका वर्गमूल करेंगे तो इकाई अंक 9 भी हो सकता है। कैसे? ये देख लो, करके दिखाया। 81 का 9, 121 का 11, इसका मतलब इकाई अंक 1 और 9 दोनों हो सकते हैं क्या? इसी प्रकार देखो 4 और इकाई अंक 4 है, अगर इनका वर्गमूल करता हूं तो 2 और 8 दोनों आ सकते हैं क्या? दोनों आ सकते हैं। 9 और 9, बताओ 9 का वर्गमूल करूंगा 3 आएगा, और कोई बड़ा नंबर होगा जिसके अंदर इकाई अंक 9 है, इसका वर्गमूल करूंगा तो 7 भी आ सकता है क्या? आ सकता है। तो 9 यानी 3 और 7 दोनों आ सकते हैं। 6 में देखो 4 और 6 दोनों आ सकते हैं क्या? 5 में 5 ही आएगा, 0 में 0 ही आएगा इकाई अंक। अब ये समझ में आ जाएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है ना? सीरियस मत लेना इसको कि ये क्या बता रही है। अब देखो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, मैं बोल दूं आपको 144 का वर्गमूल निकालो भैया जी। जानते हो क्या कितना? बताओ इकाई अंक 4 है क्या? वर्गमूल करेंगे तो 2 कंडीशन बनेगी क्या? कौन कौन सी? सर 4 से तो 2 बन सकती है और 8 भी बन सकता है। सर 2 भी बन सकता है और 8 भी बन सकता है। ठीक है, वर्गमूल निकालने की बात करें तो 2 अंकों को क्या कर दो, छोड़ दो। इधर क्या बचा? 1। ऐसी कोई संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर 1 आए या 1 से छोटा है। 1 या तो 1 आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, या इससे जस्ट छोटा आना चाहिए। तो 1 ही है क्या? 1 ही है। इस 1 को यहां रख दो और इस 1 को यहां रख दो। 144 का वर्गमूल या तो 12 होगा या 18 होगा। सर क्या पता चला? बताओ ये 1 लेके आए हैं क्या अपने? इस 1 को यहां रख दो। ये नंबर जहां लेके आए ना, जो नंबर लेके आए इससे जस्ट बड़े नंबर से इसको गुणा कर दो। बताओ कितना आया? 2। बताओ 2 से ये छोटा है क्या? 2 से ये छोटा है क्या? तो छोटे वाला उत्तर होगा। अगर इस 2 से ये बड़ा होता तो बड़े वाला उत्तर करते। हाँ देखो 1 सेकंड रुक जाओ। 324 का वर्गमूल करना है। 324 का वर्ग, एक बार समझना देखना। बताओ 4 की इकाई अंक 4 है क्या? 2 कंडीशन बन सकती है क्या? क्या क्या बन सकती है? 2 और 8, 2 कंडीशन बन सकती है। वर्गमूल निकालने की बात कहे तो 2 अंकों को क्या कर दो, छोड़ दो। 3 ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर 3 या 3 से जस्ट छोटा आ जाए। 1 ही है, 2 का वर्ग तो 4 ऊपर चला जाएगा। तो 1 को यहां रख दो, 1 को यहां रख दो। या तो 324 का वर्गमूल 12 होगा या 18 होगा। अब 12 18 में कौन सा होगा? अब यहां 1 लेके आए थे क्या? अरे 1 का वर्ग करने पर ही तो 3 या 3 से छोटा आया था। 1 को जस्ट बड़े नंबर से गुणा करो, कितना आया? बताओ 2 से 3 बड़ा, 1 छोटा, तो बड़ा उत्तर होगा। एक और देखो, समझ में आएगा? देखो तो सही एक बार। छोटा सा मैं नंबर 1 और ले रहा हूं। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो 361 का क्या ज्ञात करो? वर्गमूल ज्ञात करो। बताओ इकाई अंक 1 है क्या? 1 से 2 कंडीशन बन सकती है क्या? 1 और 9, बिल्कुल सर, 1 या 9 2 कंडीशन बन सकती है। वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंकों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। बताओ इधर क्या बना, बचा 3। ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर या तो 3 आ जाए या 3 से छोटा है। 1 ही है, 1 को यहां रख दो, 1 को यहां रख दो। भैया जी या तो 361 का वर्गमूल 11 होगा या 19 होगा। अब क्या पता चलेगा सर 11 है या 19 से? जो ये 1 लेके आए थे ना, इसको इससे जस्ट बड़े नंबर से गुणा करो, कितना आया? बताओ 2 से 3 बड़ा है क्या? बड़ा है, तो बड़े वाला अपना क्या होगा? उत्तर होगा। अब अरे रुको, देखो तो सही, 1-2 क्वेश्चन देखो, आपको ये बहुत आसान लगने लग जाएगा। एक बार देखो तो सही। मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखो
जैसे 676 लिख दिए, ये देखो 676 का क्या निकालना है, रूट निकालना है। इकाई अंक क्या है 6, 6 से बताओ क्या क्या कंडीशन बन सकती है, 4 या 6। इकाई अंक या 4 या 6 बनेगा। वर्गमूल निकाल रहा है तो दो अंकों को क्या कर दो, छोड़ दो। ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्ग करने पर या तो 6 आ जाए या 6 से जस्ट छोटा। 3 का तो 9 होता है भैया जी, ऊपर चला गया। 4, अरे 4 का 16 होता है। 2 का वर्ग करने पर 4 आता है, तो 6 से छोटा है क्या, बिल्कुल। तो 2 यहां रख दो और 2 यहां रख दो। भैया जी 676 का वर्गमूल या तो 24 होगा या क्या पता चलेगा सर, यहां 2 लेके आए हैं क्या, इस 2 को यहां रखो और जस्ट बड़े नंबर से गुणा कर दो। 2 को 3 से गुणा कर दो, बताओ कितना आया 6। बताओ 6 से बड़ा है क्या, एक जैसा है, तो 6 के बराबर है, तो इस बड़े नंबर का क्या करना है, बड़े नंबर को रखना है। बराबर आ जाए तो बड़े नंबर को ही रखना है। कर लोगे क्या, छोटा सा एक उदाहरण और देता हूं, फिर आपको ही करना है। एक उदाहरण और दे रहा हूं आपको, जैसे 625 है, 625 है। बताओ इकाई अंक की कितनी कंडीशन बन सकती हैं सर, एक ही बन सकती है। 25 इकाई अंक 5 है तो 5 ही बनेगा, इकाई अंक 5 वाला ही आएगा। बताओ वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 अंकों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। इधर क्या है भैया जी 6। बताओ ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्ग करने पर या तो 6 हो जाए या 6 से जस्ट छोटा 2, तो इस 2 को यहां रख दो। बताओ वर्गमूल कितना आएगा 25 से। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। छोटा सा उदाहरण और देखो, 441 का क्या पूछ रहा हूं मैं, वर्गमूल। बताओ इकाई अंक एक की कितनी कंडीशन बन सकती है, 1 या 9। वर्गमूल निकाल रहे हैं, 2 अंकों को क्या कर दो। बताओ 4, ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर या तो 4 आ जाए या 4 से जस्ट छोटा 2 यहां रख दो और 2 यहां रख दो। 441 का वर्गमूल या तो 21 होगा या फिर 29 होगा। ये तो बात है सर, 21 या 29 में से कौन सा होगा। 2 को जस्ट बड़े नंबर से क्या करो, गुणा करो। बताओ कितना आया 6। बताओ 6 से बड़ा है या छोटा, तो छोटा क्या होगा, तो उत्तर हो जाएगा। कर लोगे क्या, ये नहीं, ये दिमाग में नहीं आए तो तरीका दूसरा भी है। इन दोनों के बीच का ऐसा नंबर लेके आओ जिसका इकाई अंक क्या हो 25। अरे 21 और 29 के बीच का ऐसा नंबर लेके आओ जिसका इकाई अंक 5 हो। बताओ 25 ही होगा क्या, 25 जिसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर करना तो एक एकदम आसान होता है। 5 का वर्ग है 3, 2 को जस्ट बड़े नंबर से गुणा कर दो, 625 आया क्या। बताओ जो नंबर दे रखा है वो 625 से छोटा है बड़ा, तो छोटा उत्तर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ कर लोगे क्या, पक्की बात है क्या। अब देखो 1-2 उदाहरण में करवा रहा हूं, उसके आगे किसको करना है, आपको करना है। कर लोगे क्या, देखो एक बार। अरे कहां जा रहे हो, अरे नहीं रुको एक बार। हाँ लंका लूट जाएगी, हाँ इसको नहीं समझे तो लंका लूट जाएगी। वो तो छोटे छोटे नंबर थे, नंबर ये आएंगे भैया जी वर्गमूल करने के। छोटा उदाहरण समझाने के लिए छोटी चीज बताई थी, अब करना ये है। देखो छोटे, मैं वो वापस लिख रहा हूं मैं थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूं। अरे रुक जाओ यार, थोड़ा सा सब्र रखो। 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का 100। ये 1-2 बार करोगे ना याद हो जाएंगे ये अपने आप ही। देखो आगे आपको ही करना है, मैं बता रहा हूं 2 क्वेश्चन में बताऊंगा, उसके बाद आप ही करोगे। वर्गमूल निकाल रहे हो क्या, 2 सेकंड की बात हुई थी ना, 2 सेकंड में निकलेगा। 92 में 16 का वर्गमूल निकालना है क्या, बिल्कुल सर 92 में 16 का वर्गमूल निकालना है। बताओ इकाई अंक क्या है 6, जिसका इकाई अंक 6 होती है उसकी कितनी कंडीशन बनती है सर, 4 या 6, 2 कंडीशन बनती है। वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 नंबरों को क्या कर दो, अरे 2 अंकों को हटा दो दाएं तरफ से। बताओ इधर क्या बचा 92। ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर या तो 92 आ जाए या 92 से जस्ट छोटा हो जाए। अरे 9 का वर्ग है 10 का 100, ऊपर चला गया क्या 9 को यहां रख दो, 9 को यहां रख दो। 92 में 16 का वर्गमूल या तो 94 होगा या फिर 96 होगा।
सर क्या पता चलेगा? 9 को जस्ट बड़े नंबर से गुणा करो, बताओ कितना आया? बताओ 90 से बड़ा है क्या? बड़ा उत्तर है। कर लोगे क्या भैया? पक्की बात? आया कि नहीं आया? 2 सेकंड में आया कि नहीं आया? अरे आएगा। एक और देखो, छोटी चीजें समझाने के लिए बताई थी, ठीक है ना? देखो कितने का वर्ग है भैया जी? वर्गमूल है। देखो 2304 का वर्गमूल पूछ रहा है क्या? कैसे करोगे सर? इकाई अंक कितना है? 4 की कितनी कंडीशनें बन सकती हैं सर? 2। कौन कौन सी? 2 और 8 है। वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 अंकों को क्या कर दो? छोड़ दो। बताओ 23 है क्या? ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर 23 या 23 से जस्ट छोटा। 4 का 16, 5 का 25 तो ऊपर चला गया। हाँ तो 4, तो सर 4 यहां लिख दो, 4 यहां लिख दो। 2304 का वर्गमूल या तो 42 होगा या 48 होगा। सर क्या पता चलेगा? अरे पता चलेगा। ये 4 लेके आए हो क्या? इस 4 को जस्ट बड़े नंबर से गुणा करो, बताओ कितना आया? 20। बताओ 20 से बड़ा है छोटा? 23 तो बड़ा है भैया जी। बड़ा है तो बड़े वाला क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अरे कर लोगे क्या? इसका उत्तर बताओ मुझे। 3364 का। अरे वर्गमूल करना है। हाँ ऐसा तरीका कहीं नहीं मिलेगा। 3364 का 58। शाबाश। आगे और कर लो। ये तरीका लगा और करो अपने हाथ से। हाँ जहन में बैठ जाएगा ये तरीका, कभी नहीं भूलोगे। दूसरा देखो भैया जी 3364 का क्या पूछ रहा है? वर्गमूल पूछ रहा है क्या? इकाई अंक 4 है क्या? 4 की क्या कंडीशन बन सकती है? 2 और 8। इकाई अंक में भाई साहब 2 आ सकता है और क्या आ सकता है? 8 आ सकता है। ये लो 2 या 8। वर्गमूल निकालना है तो 2 को क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। बाकी क्या बचा? 33। ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर 33 या 33 से जस्ट छोटा आ जाए। 5 का ही होता है 25, तो 5 को यहां लिख दो और 5 को यहां लिख दो। सर 52 का वर्ग है या 58 का वर्ग है, क्या पता चलेगा? अरे जो 5 लिया है ना, इसको जस्ट बड़े नंबर से गुणा कर दो। 30 क्या बताओ? 30 से बड़ा है छोटा? बड़ा, तो ये 58 इसका उत्तर हो जाएगा। तो 5776 का आंसर कमेंट में बताओ भैया जी। कितना आएगा? 76। अभी करके देखते हैं। अरे 76 होगा 74 होगा? अभी करके बता रहे हैं। देखो किसका वर्गमूल पूछ रहा है? 5776 का वर्गमूल पूछ रहा है क्या? 6 की कितनी कंडीशनें बन सकती हैं सर? 2 कंडीशनें। 4 और 6 बन सकती हैं। वर्गमूल पूछ रहा है तो 2 अंकों को क्या कर दो? छोड़ दो। 57 है। ऐसी संख्या बताओ जिसका वर्ग करने पर 57 या 57 से जस्ट छोटा 7 ही है। भैया जी 7 यहां रख दो और 7 यहां रख दो। 5776 का वर्गमूल या तो 74 होगा या 76 होगा। सर क्या पता चलेगा? 74 76 का पता चलेगा सर। 7 को जस्ट बड़े नंबर से क्या कर दो? गुणा कर दो। 7 8 56 है। बताओ 56 से बड़ा एक छोटा? बड़ा है तो सर बड़ा नंबर अपना क्या होगा? उत्तर होगा। अरे कर लोगे क्या? हो जाएगा क्या? पक्की बात? अरे पीछे नरेश, अरे 2 सेकंड ऐसे थोड़ी लिखा था यार। हाँ आगे देखो क्या पूछ रहा है? 15625। 15625 का क्या निकालना है भैया जी? वर्गमूल निकालना है क्या? इकाई अंक 5 है क्या? तो बताओ क्या कंडीशन बन सकती है? इकाई में 5 ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा। वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 अंकों को क्या कर दो? छोड़ दो। बचा क्या? 156। क्या ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्ग करने पर 156 या 156 से जस्ट छोटा हो जाए? 12 का 144, 13 का 169 ऊपर चला जाएगा। बिल्कुल 12 यहां लिख दो। अरे बताओ उत्तर आया कि नहीं आया? आया। कर लोगे क्या? पक्की बात? क्या याद करना पड़ेगा? आगे देखो 12 300
12 321 का वर्गमूल निकालना है क्या? बिल्कुल। एक की क्या कंडीशन बन सकती है सर? 1 या 9 बन सकती है, और तो क्या बन सकती है? वर्गमूल निकाल रहे हैं तो दो अंकों को क्या कर दो, छोड़ दो। 123 है क्या? ऐसा नंबर बताओ जिसका वर्ग करने पर 123 या जस्ट छोटा 11 को यहां लिख दो और 11 को यहां लिख दो। सर इसका वर्गमूल या तो 111 होगा या 119 होगा, तो सर क्या पता चलेगा? पता चलेगा 11 को क्या किससे गुणा कर दो, कितना आएगा? 132 से छोटा है या बड़ा? छोटा है सर, तो छोटा उत्तर होगा। कर लोगे क्या? पक्की बात? वर्ग निकालना और वर्गमूल निकालना कठिन है क्या? कठिन नहीं है। अब देखो ये तो निकल गया भैया, लेकिन क्वेश्चन आता है भैया इनको देखो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना नहीं है। सर गुणनखंड विधि कौन सी विधि होती है? बिल्कुल बताते हैं, अभी देखो। हाँ अरे बता रहा हूं, एक बार समझ लो, गोल नहीं होगा। देखो गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालेंगे सर? ऐसे निकालेंगे सर। 144 का वर्गमूल निकाल के दिखा दो, पता चल जाएगा क्या चीज है, ठीक है ना? 144 का गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे। अरे गुणनखंड निकालना आता है क्या? आता है। कितने का भाग दूं भैया जी? 2 का भाग दे लो। 144 का आधा कितना होता है? कितना होता है? 72 लिख दो। लो बताओ 2 का भाग जाएगा क्या? जाएगा सर। बताओ कितना लिखूं? कितना लिखूं? 36। बताओ 2 का भाग जाएगा क्या? कितना लिखूं? बताओ 2 का भाग है। बताओ 3 का भाग है। बताओ 3 का भाग है। नीचे 1 आ गया क्या? ये लेके आना है बस। ये आते ही इनके क्या बना लोगे भैया जी? जोड़े बना लोगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अरे ये मामला यहां लिखा है और कुछ नहीं किया। जोड़े बन गए क्या? जोड़े बने नहीं है, जोड़े बनाओ इसके। एक तो जोड़े ये बना, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना। अरे इनके जोड़े हटाओ, विधवा करो इनको। यहां से 1 लेके आओ, यहां से 1 लेके आओ, यहां से 1 लेके आओ। इनको गुणा करो। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 6 को 2 से गुणा करो। बताओ 144 का वर्गमूल क्या आएगा? ये गुणनखंड विधि है भैया जी। हाँ दोनों कर लोगे क्या? अपूर्ण वर्गमूल ही निकलेंगे, अपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेंगे इनसे। अब अपूर्ण वर्गमूल कैसे निकालेंगे वो भी सीखना पड़ेगा। हाँ क्वेश्चन आता है बार बार, क्वेश्चन आता है 0.9 का क्या ज्ञात करो? वर्गमूल ज्ञात करो। बताओ कैसे ज्ञात करोगे भैया जी? कितना आएगा? 0.9 का वर्गमूल 81। 0.81। एक तो बोल रहा है 0.81 और एक बोल रहा है 1.8 आएगा। अच्छा और भी बोलो, बोलो। अरे ये पूर्ण वर्गमूल है क्या? अरे नहीं है, पूर्ण वर्गमूल है ये। पूर्ण वर्गमूल नहीं है। इसको देखो 9/10, इसको इस प्रकार लिख सकता हूं क्या मैं? पॉइंट हटाऊंगा तो 9/ और वर्गमूल लगा दूंगा। इस 9 का तो निकल रहा है 3। बताओ ये 10 का वर्गमूल निकल रहा है क्या? नहीं निकल रहा है। ये पूर्ण वर्गमूल है। तो इसको हल करने का तरीका क्या है भैया जी? हल करने का तरीका भाग विधि है। कौन सी विधि है? भाग विधि। कैसे करेंगे सर? 0.9 का वर्गमूल निकालेंगे, भाग विधि से करना पड़ेगा। बताओ मैं 0.9, इस 0.9 को मैं 90 लिख दूं या 9000 लिख दूं, कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो मैं लिख रहा हूं 0.9 को 0 0 0 इस प्रकार लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि मैंने क्या बोला था? अरे क्या बोला था अभी? यहां जोड़े बनाने पड़ेंगे क्या? जोड़े बनाओ। तो जोड़े बनाने के लिए मैं 0 0 लेके आ रहा हूं। देखो ये 2 जोड़ा और ये 2 जोड़ा बन गया क्या? सर बन गया। यहां बताओ क्या लेकर आऊं? पॉइंट है तो पॉइंट को ऑलरेडी लगा दो, क्योंकि पहले से ही मान किसमें है? पॉइंट में ही है। यहां क्या लेके आऊं ताकि उसको उसी से गुणा करने पर 90 या 90 से जस्ट छोटा नंबर बन जाए। यानी ऐसी संख्या लेके आओ जिसका वर्ग करने पर 90 या 90 से जस्ट छोटा नंबर आ जाए। 9 ही है।
हाँ 9 का वर्ग कितना होता है 81, 10 का करेंगे तो ऊपर चला जाएगा। अब 9 का वर्ग लिखा है क्या, इस 9 को यहां लिख दो और 9 को 2 बार लिख दो क्योंकि इसका वर्ग कर रहे हैं, तो 9 को 9 से गुणा करेंगे तभी तो वर्ग बनता है। हाँ ये यहां जुड़ के लिखा जाएगा, कितना आएगा 18, ये घटेगा। बताओ 90 में से 81 जाएंगे कितना बचेगा, 18 का 9 में भाग जा रहा है क्या, अरे नहीं जा रहा, 18 बड़ा है 9 छोटा है, तो सर क्या करेंगे, सर आगे उतारो 2 जोड़े, तो जोड़ा उतारना है। अब बताओ 18 के पास ऐसी संख्या से गुणा करो, यहां ऐसी संख्या लिखो और उसी संख्या से गुणा करो ताकि 900 या 900 से जस्ट छोटा नंबर बन जाए। बताओ क्या लिखूं, सर लगभग 4 लिख दो, क्या पता आ जाए, बिल्कुल आएगा। 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 का छक्का हासिल है 1, 8 को 4 से 32 और 1 33 हासिल है 3, 4 और 3 7, 5 से गुणा करेंगे तो 9 से ऊपर चला जाएगा। ये सर कितना लेके आए अपन यहां 4, तो इस 4 को यहां लिख दो, ये लो सर 4 करो। 184 प्लस 4 है सर 188, अरे ये तो योग होगा, इसका अंतर होगा क्या, अंतर होगा भैया जी। बताओ 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे, बताओ 10 में से यहां 9 में से 3 जाएंगे 6 बचेंगे, बताओ इधर क्या बचा 1 बचा, ये लो 164 बचा। सर बताओ 188 का 164 में भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा, अरे छोटा है नंबर है, नहीं जा रहा है तो क्या करेंगे, अरे जोड़ा उतारेंगे सर, ये लो जोड़ा उतार लिया 2 जीरो का। 188 के यहां कौन सा नंबर लेके आए ताकि उसी से इस नंबर को गुणा करने पर 16,400 या जस्ट इससे छोटा नंबर बन जाए। सर यहां 8 लेके आना पड़ेगा और 1888 को 8 से गुणा करो, गुणा करके यहां लिखो 8 64 का हासिल है 64 और 6 70 हासिल है 7, 64 और 7 71 का हासिल है 8 और 7 15। ये देखो जस्ट छोटा ही नंबर आया है क्या, जस्ट यहां क्या लेके आए थे 8, तो ये 8 यहां लिख दो। बताओ 0.9 का वर्गमूल क्या आएगा, 0.9 का वर्गमूल आएगा 0.948, ये आगे चलता रहेगा भैया जी। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एग्जाम में, बार बार पूछा गया, याद रखोगे। रूट में 0.9 क्या है, 0.9 का वर्गमूल क्या आएगा 0.948 आएगा। हाँ याद रखना, वो 81 वगैरह कुछ नहीं आएगा, 1.8 भाग विधि से इस प्रकार करना पड़ेगा। कर लोगे क्या। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, अरे क्या समझ में नहीं आया, ये भाग विधि क्या। अब भाग विधि अगर मेरी बात सुनो, अगर समझ में नहीं आया ना तो ये रट लेना, आया हुआ क्वेश्चन है ये रट लेना। ऑप्शन नंबर 1 क्या आएगा पता है क्या, ऑप्शन नंबर 0.3 आएगा, ऑप्शन नंबर 2 आएगा 0.03, ऑप्शन नंबर 2 ये आएगा। अरे दिमाग लगाकर या तो ये कर दोगे, थोड़ा और दिमाग लगाओगे तो ये कर दोगे, हाँ इससे आगे नहीं जाओगे। ये ऑप्शन नंबर 4 में मिलेगा, ठीक है ना। अरे ये कैसे हो सकता है, वर्ग 0.9 यानी ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा करने पर ही तो आता है ये। आपने बोल दिया सर 0.3 क्यों नहीं हुआ, 0.3 को 0.3 से गुणा करो। अरे आप बोल रहे हो सर इसका वर्गमूल 0.3 क्यों नहीं हुआ, 0.3 को 0.3 से गुणा करने पर ये आना तो चाहिए ना, गुणा करो। 3 को 3 से गुणा करेंगे, 2 अंकों के बाद पॉइंट है क्या, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगाओ, बताओ क्या आया है 0.09 और यहां क्या है, हाँ तो सर ये हो जाता, सर ये हो जाता। अरे इसको गुणा कर लो, इसी से ही गुणा कर लो, इसको गुणा कर लो। 3 को 3 से गुणा करेंगे, कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 4 अंकों के बाद पॉइंट है, सर ये लो ये होगा, लेकिन यहां क्या है ये, ठीक है ना। तो 0.9 का वर्गमूल क्या होगा 0.948 होगा। अरे याद रह जाएगा क्या, याद कर लेना, नहीं आए तो सीधा सीधा रट लेना, क्वेश्चन आया हुआ है ये, ऑप्शन नंबर 1 और 2 यही आएंगे, ठीक है ना। आगे चलें क्या,
हाँ, अब देखो मैं क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहा हूं। वर्ग वर्गमूल के क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चनों की शुरुआत कर रहा हूं, ये इसका बेसिक था जो हमने वर्ग कैसे निकलता है, वर्गमूल कैसे निकलता है, पूर्ण वर्गमूल कैसे निकलता है, अपूर्ण वर्गमूल कैसे निकलता है, गुणनखंड विधि क्या है, भाग विधि क्या है, सब पढ़ लिया हमने। अब इसके क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं, देखो क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो भैया जी। क्वेश्चन पढ़ो और आंसर दो। 100 के वर्ग में कितने शून्य होते हैं? 100 के वर्ग में कितने शून्य होते हैं? 2। शाबाश, और बोलो भैया जी, बोलो बोलो। 4। अरे 100 का वर्ग पूछ रहा है क्या? वर्ग तो सर वह होता है जो संख्या को उसी संख्या से क्या कर दे, गुणा कर दे। 100 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10,000। बताओ कितने जीरो आ रहे हैं? 4 जीरो आ रहे हैं। अरे जीरो का वर्ग करने के लिए बोले ना तो डबल कर देना। सर मैं बोल रहा हूं 10 का वर्ग करो तो जीरो डबल कर दो और 1 लगा दो। मैं बोलूं 100 का वर्ग करो, जीरो को डबल कर दो, 1 2 3 4 1 लगा दो। मैं बोलूं सर 1000 का वर्ग करो तो जीरो को क्या कर दो, डबल कर दो। अरे मैं बोलूं 50 का वर्ग करो, जीरो को डबल कर दो और 5 का वर्ग 25। अरे मैं बोलूं 40 का वर्ग करो, जीरो को डबल कर दो, 4 का। अरे मैं बोलूं 20 का वर्ग करो, जीरो को डबल कर दो और 2 का। अरे होता है क्या? कर लोगे क्या? ये करो। 4। पक्की बात है। एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये लो, दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग अलग हैं? दोनों क्वेश्चन सेम है या अलग अलग हैं? बोलो। अरे रूट 16 का मान क्या होगा? रूट 16 का वर्गमूल ज्ञात करो। दोनों क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग है? अलग अलग है। बताओ क्या है अलग अलग, दोनों का उत्तर बताओ। सेम है? हाँ। अरे दोनों क्वेश्चन अलग अलग है भैया जी, आया हुआ क्वेश्चन है ये, समझ लेना। ये बोल रहे हैं रूट 16 का मान है, 16 का वर्गमूल बताओ कितना होता है सर? 4 होता है। ये पहले बोल रहे हैं रूट 16 का वर्गमूल, रूट यानी 16 का वर्गमूल है सर 4 होता है। अरे 16 का वर्गमूल है, अरे रूट 16 ही तो है तो वर्गमूल ही तो निकालेंगे। कितना आया? 4। और आगे क्या बोल रहा है? का वर्गमूल है सर जी, का वर्गमूल है। एक बार फिर वर्गमूल बोल रहा है, बताओ कितना आएगा? 2 आएगा। 2 बार। ये देखो 16 के ऊपर रूट अलग से दिया है क्या, और इस का वर्गमूल अलग से नाम दिया है क्या? 2 बार करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये एक ही नहीं, 16 के वर्ग का वर्गमूल है। हाँ समझ गए क्या? दोनों, यहाँ तो रूट 16 है, रूट 16 का मान सर 4 होता है। यहाँ बोल रहे रूट 16 का और वर्गमूल निकालो, तो रूट 16 तो सर 4 होता है, इसका और वर्गमूल निकालो। निकाल दिया सर, 2 होता है। समझ में आया क्या? कर लोगे क्या? ये लो, बोलो जी, पक्की बात है क्या? कर लोगे? एक छोटा सा क्वेश्चन और लिख रहा हूं, आंसर देना मुझे। बोलो। 9 के स्क्वायर का वर्गमूल ज्ञात करो, बताओ कितना आएगा? बोलो। 9। शाबाश, वेरी गुड। अरे 3 कैसे आएगा? 9 का वर्ग आता है क्या सर? 81 आ रहा है। 81 का क्या बोल रहे हैं? वर्गमूल 9, तो इसका उत्तर ये आएगा। हाँ 9 का स्क्वायर है क्या सर? गुरुजी 9 का स्क्वायर है। इसका वर्गमूल बोल रहा है क्या? ये वर्गमूल बोल रहा है। अरे वर्गमूल का वास्तव में अर्थ क्या होता है? इस रूट का वास्तव में अर्थ हुआ है पावर की 1/2। इस रूट का अर्थ होता है पावर में 1/2। सर इस रूट को मैं पावर में 1/2 लगा दूं तो, अरे लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लो, ये रूट हटा के पावर में 1/2 लगा दो, एक ही चीज होती है।
बताओ 2 और ये ब्रैकेट 1/2, 2 ब्रैकेट 1/2, ब्रैकेट हटाते ही बताओ गुणा का चिन्ह आता है क्या? 2 से 2 कट गया क्या? इसका मतलब 2 से 2 कट गया, 9 की पावर 1 है, 9 की पावर 1 है, 9 ही होता है, किसी की पावर 1 है वह संख्या ही होती है। ये घातांक टॉपिक पढ़ेंगे हम जस्ट बाद, उसमें ये नियम आएगा। कर लोगे क्या? ये लो, ये करके बताओ। 0.948 कर लोगे क्या? हाँ देखो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 देखो, है ना? अरे ये भी नहीं करना और ये भी नहीं करना। 0.9 का वर्गमूल क्या होता है भैया जी? 0.948 होता है। सर कैसे होता है? सर ऐसे होता है, ये देखो ऑप्शन 1 नंबर वो देखेगा तो कहां पर है, ये लो सर ऐसे होता है, याद रह जाएगा क्या? हाँ 0.9, अरे कहां चला गया? मेरे से ज्यादा मक्खियां चला रही हैं बोर्ड को। हो जाएगा क्या? पक्की बात क्या? हम्म 0.9 का रूट क्या आएगा भैया जी? 0.948 आएगा। कर लोगे क्या? कहां तक कर लिए? यहां तक कर लिए, याद कर लेना भैया जी, ये ठीक है ना? इसका आंसर आएगा 0.948 आएगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया, ये लो क्या बोल रहा है? 0.04 का वर्गमूल, 1.44 का वर्गमूल, 1.69 का रूट, 0.009 का वर्गमूल का मान ज्ञात करो, यही तो है। अरे बता दिया पॉइंट में वर्गमूल कैसे निकालेंगे, बताया था ना, ये तभी बताया था, क्वेश्चन आता है इस प्रकार का। एक बार पॉइंट को भूल जाओ, फिर वर्गमूल निकाल लो और फिर वापस पॉइंट लगा दो। दो पॉइंट 2.73। अरे 0.4 का वर्गमूल कितना आएगा? अरे 0.2 नहीं आएगा क्या भैया? 0.2 आएगा। सर कैसे आया? देखो ऐसे आया, इसको बिना पॉइंट के बनाए तो सर ऐसे ही तो बनाएंगे, 4/100 ही तो लिखेंगे। अरे 2 अंकों के बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा के बट्टा 100 लिख देंगे, रूट लगा दो। ऊपर बताओ इसका वर्गमूल कितना होता है? 100 का वर्गमूल है, 10 का भाग देंगे तो ये बनेगा क्या? प्लस का चिन्ह है क्या? 144 का वर्गमूल कितना होता है? 2 अंकों के बाद पॉइंट है क्या? तो 1 अंक के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। प्लस 169 का वर्गमूल कितना होता है सर? 13 होता है। 2 अंकों के बाद पॉइंट है तो 1 अंक के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। बताओ 9 का वर्गमूल 3 होता है। अरे 9 का वर्गमूल 3 होता है क्या? कितने अंकों के बाद पॉइंट है? तो 2 अंकों के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। अब इसका योग करना आता है क्या? कर लो भैया जी। देखो पॉइंट के सीध में पॉइंट रख दिया करो, पॉइंट के सीध में पॉइंट रख दिया करो, योग अपने आप हो जाएगा। ये लो यहां कुछ नहीं है, 3 लिख दो, 3 और 2 5 और 2 7, 1 और 1 है 2, 2.73 ऑप्शन नंबर है 4। कर लोगे क्या? ये करके दिखाओ। 0.8 ऑप्शन नंबर 1 ये करो भैया जी। 0.0064 का वर्गमूल क्या होगा? क्या होगा? अरे पक्का है क्या? 0.8 है, 0.8 ये तो बोल रहे हो 0.08 है। हाँ
अरे 0.0064 का वर्गमूल निकालोगे 0.0064 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालेंगे क्या। एक बार पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को बोलते ही नंबर कितना है 64 है यार। 64 का वर्गमूल कितना होता है सर 8 होता है। बताओ कितने अंकों के बाद पॉइंट है, 4 अंकों के बाद है, तो वर्गमूल में कितने अंकों के बाद लगाएंगे 2 के बाद। एक तो है, दूसरा बना लो, ये लो 0.08 0.08 ये होगा, ये नहीं होगा। ओके कर लोगे इस प्रकार के क्वेश्चन, क्या कर लोगे तो ये करो, हाँ ये करो भैया जी। दिखाई दे रहा है क्या, दे रहा है तो करो। अरे बड़ा आसान क्वेश्चन है, देख के मत घबराया करो। करो मदन और वो आए थे क्या, यही है क्या, बोलो नहीं आया ना। देखो कितना आसान है, हाँ एक बार देखो तो सही। इस प्रकार का क्वेश्चन आए ना, पीछे से चलना है। कहां से चलोगे, पीछे से। बताओ रूट 16 का मान क्या होता है 4 होता है। अब रूट 16 का मान 4 होती है, देखो ये इस प्रकार हो गया सर, किस प्रकार हो गया सर, इस प्रकार हो गया, प्लस रूट 16 का मान कितना होता है, यहां लिख दो 4, 12 प्लस 4 है। अरे रूट 16 का मान कितना होता है 4, तो मैंने रूट 16 की जगह 4 लिख दिया, तो 12 प्लस 4 ही तो करेंगे। 12 प्लस 4 है 16, लिख दो भैया जी 16। 16 का वर्गमूल है 4 है जी, बिल्कुल है, प्लस में 4 है, ये लो प्लस में 4, यहाँ 12 क्या ना 221 है, सॉरी कट गया है, एक कट गया, प्लस है 4, 221 प्लस 4 कितना होता है 225। 225 का वर्गमूल है 15, ये लो भैया जी, इसके स्थान पर क्या आ गया 15 प्लस 10 है 25 है, 25 का वर्गमूल है 5, ये लो। आसान था क्या, ये आसान है, कुछ नहीं करना, पीछे से चलना है। देखो रूट 16 का 12 और 4 है 16, 16 का वर्गमूल है 221 और 4 है 225, 225 का वर्गमूल है 15, 15 और 10 है 25 का वर्गमूल है, कर लोगे क्या, आसान था क्या, पक्की बात है। रुको एक बार ये करो तो फिर आसान था तो, हाँ ये तो अभी बताया है ना 2 सेकंड वाला मामला। अरे 2 सेकंड में हल करना है, 102 का स्क्वायर ज्ञात करो। तीन नंबर ऑप्शन है, अच्छा 10 से 40 शाबाश। अरे आया कि नहीं आया 2 सेकंड में, आना चाहिए क्या, बिल्कुल सर। 102 का क्या पूछ रहा है, स्क्वायर पूछ रहा है क्या, एक नंबर इसे बना लो और एक नंबर इन दोनों को बना लो। बताओ 2 का वर्ग है 2 का वर्ग सर 4 होता है। बताओ 10 का वर्ग है सर 100 होता है। 10 को 2 से गुणा करेंगे, 20 को 2 से 40 लिख दो। यहाँ 4 का 40 में से एक अंक है, 100 प्लस 4 है 104, 104 04 104 04। बताओ हो जाएगा क्या, पक्की बात है, हाँ। बाकी बचे हुए क्वेश्चंस कितने, लगभग 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ये कल करेंगे। कल ही घन घनमूल करेंगे, सेम इसी प्रकार 2 सेकंड में घन और घनमूल निकालना सिखाऊंगा। नेक्स्ट वाला करोगे क्या, लो कर लो भैया जी, ये लो कर लो। हाँ कुछ नहीं करना, 64 का वर्गमूल है सर 8 होता है। 25 का बताओ कितना आया, कर लोगे क्या, पक्की बात। आज के लिए इतना ही, बाकी पढ़ेंगे कल नई साल की नई
नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। 15 दिन बचे हैं शेष, अच्छे से तैयारी कर लेना, ठीक है ना? हाँ, 15 दिन बचे हैं, एक बार अच्छे से पढ़ लो, जीवन सफल हो जाएगा। आप तो सर हाँ बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।